खान का पति पूछो कितना बड़ा छपरी है, कुंदर इतने बड़े बड़े बाल रखा, और फराह खान खुद ही लड़की नहीं लड़का लगती हुई है, वो क्या हमें बताएंगी हमारे फेस्टिवल के बारे में, है ना। होली उन्हें छपरी लग रही है, और ईद में जो नदियाँ बह रही है खून की, वो उनको पसंद है। इनके बच्चे यही होते हैं ना, होली के कलर से इनका बच्चा घबरा जाता है, लेकिन बहता हुआ खून देखते उसे बड़ी खुशी मिल जाती है। भाई उसकी मानसिकता जो है ना वो गलत है मेरी नजर में। जाहिल, गवार, अनपढ़, गवार। जो अभी तुम छपरी का त्योहार कह रहे हो कि पानी की बर्बादी, क्या तुमने ईद के ऊपर कभी त्योहार पे टिप्पणी की होती है? क्या तुमने कभी क्रिश्चियनों के त्योहारों पे करी होती है? नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, फराह खान वैसे सुर्खियों में नहीं रहती हैं पॉलिटिक्स को लेकर बात करें, लेकिन इन दिनों एक ट्वीट उन्होंने कर दिया, वो भी होली को लेकर, क्योंकि अभी होली आने वाली है, बेहद करीब है और सारे हिंदुओं का ये बड़ा त्यौहार होता है। होली को लेकर बड़े कंसर्न लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि होली तो छपरी लोगों का त्यौहार है। अब इसमें लोगों से बातचीत करूंगा कि उनको होली मनाते हैं आप? बिल्कुल मनाते हैं, हिंदू है, होली कैसे नहीं मनाएंगे। अच्छा लगता है? अरे वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। यस यस। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि ये तो भाई छपरी का त्यौहार है, आपको कैसा लगेगा? फराह खान का पति पूछो कितना बड़ा छपरी है, कुंदर इतने बड़े बड़े बाल रखा, और फराह खान खुद ही शकल से लड़की नहीं लड़का लगती हुई है, वो क्या हमें बताएंगी हमारे फेस्टिवल के बारे में, है ना। होली उन्हें छपरी लग रही है, और ईद में जो नदियाँ बह रही है खून की, वो उनको पसंद है। इनके बच्चे यही होते हैं ना, होली के कलर से इनका बच्चा घबरा जाता है ना। फराह खान के से पूछना चाहता हूँ, होली के कलर से आपका बच्चा घबरा जाता है, लेकिन बहता हुआ खून देखते उसे बड़ी खुशी मिल जाती है। आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट समझो क्या कहा जा रहा है। गलत बोला ना, जवाब दो यार। हम ईद पे कोई टिप्पणी नहीं करी उन्होंने, होली पे टिप्पणी करना आसान हो गया है। नाम क्या है ना, फराह खान है, आप समझो ना, नाम में छुपा है ना सारी बातें, सारे सवाल के जवाब नाम में छुपे हुए हैं ना, इसलिए बुरे। लेकिन ऑफ कैमरा मैं इनसे पूछ रहा था होली के बारे में, बताओ। तो ये इन्होंने बोला कि बड़ा खराब त्योहार है, बोला आपने? आई डोंट नो। होली कैसा लगता है वैसे? अच्छा लगता है, ये तो फिर अच्छा लग रहा है। ईद भी अच्छी लगती है। और कोई इनसे बोले कि आपसे बोले कि ईद खराब है, छपरियों का त्योहार है, आपसे कोई बोले कि ईद छपरियों का त्योहार है? आपको एक बात बता दूं, मैं होली वाले दिन यहाँ खड़ा था, ये गौरी शंकर मंदिर पे। एक लड़का हिंदू है, ठीक है, मेरा दोस्त है वो, मेरे ऊपर उसने गुलाल डाला, मैंने टोपी लगा रखी थी माशाल्लाह, तो उसने गुलाल डाला, मैंने कोई एतराज नहीं माना। हमारे सभी अच्छा भाई, दोस्त खेलते हैं होली भाई, भाई यार ना जाने कितने समझते नहीं हो। हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ। वो सोचो। हाँ, सोच तो रहे। मैंने कहा, मैंने यार कोई बात नहीं, इनका त्योहार है, मानने दो, हमें क्या दिक्कत है यार। नहीं, लेकिन ईद को लेकर कोई टिप्पणी करे, बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे इस बारे में क्या विरोध करो इस चीज के बारे में। कोई भी बोले कि ईद तो छपरियों का त्योहार होता है, अगर कोई ये बोल दे कि ईद जो है छपरियों का त्योहार है, भाई उसकी मानसिकता जो है ना वो गलत है, बोलने वाले की, समझ रहे हो नहीं, वो फिर इंसान ही नहीं है मेरी नजर में। जाहिल, गवार, अनपढ़, गवार। इनका शुरू से कॉन्सेप्ट रहा है कि हिंदुओं के त्योहारों को हमेशा उन्होंने टारगेट किया है, चाहे वो दिवाली हो। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों बॉलीवुड को ये कहते हैं कि जात धर्म से परे है, फिर भी ये पॉलिटिक्स में, इवन धार्मिक त्योहारों में ये क्यों इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, वो भी ऐसे वाहियात बयानों के साथ? जबकि दिवाली में आके यही एक्टर्स ऐड करते हैं, आके हर चीज़ का ऐड करते हैं, उसके बावजूद दिवाली में इन्हें दिक्कत होती है, पोल्यूशन से दिक्कत होती है, ना जाने कि क्या क्या दिक्कत होती है। और जब न्यू ईयर होता है तो ये जाते हैं वहाँ पे, फॉरेन जाते हैं, वहाँ का वीडियो डालते हैं जब वहाँ पे पटाखे फूट रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमारे त्यौहार से। हमें कोई त्यौहार नहीं भाई, ईद हो बकरीद हो, हमें क्या लेना देना किसी से, हम अपने फेस्टिवल के बारे में जानते हैं भाई, और हमारे सारे फेस्टिवल बहुत महान हैं और हमेशा से रहे हैं। तो फराह खान के कहने से कुछ भी नहीं होता है फिलहाल। तो कुछ कहना चाहते हो? होली को छपरी का त्योहार बताया गया है। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों का फर्ज बनता है कि हर इंसान के जाति धर्म में जो त्यौहार आता है उसका सम्मान करे, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, सबका सम्मान करो। इसमें राजनीतिक फैसला नहीं होना चाहिए। होली कोई बुरी नहीं है, ईद भी कोई बुरी नहीं है, साल में एक बार आती है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रेम भाव से मिलते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाती है। ये है मेरे कहने का। क्या यही वजह है
कि बॉलीवुड को अक्सर लोग फिर बॉयकॉट करना शुरू करते हैं इनके बयानों के लिए, ऐसा वो विरोध करते हैं। बॉलीवुड का देखिए वैसे भी अब बहुत सिनेरियो नीचे गिर गया है जब से ये हमारे साउथ के लोगों ने काम करना चालू किया। साउथ देखिए, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, पिछले 10 साल से अपनी डांस एकेडमी चला रहा हूँ और बहुत सारे मेरे भी कई सारे दोस्त हैं बॉलीवुड में जो काम करते हैं, बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ में आते हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे। तो इनका कॉन्सेप्ट यही रहा है कि इन्होंने हमेशा, आप देखना पुरानी मूवीज़ आप कोई भी दिखा दो, हमारे यहाँ पंडित को ही लोग कातिल दिखाते थे, है ना। वो कौन सी मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन है और यहाँ पे 786 का बिल्ला लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, कूली समथिंग करके, और प्रसाद खाते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा प्रसाद, जिस भगवान ने हमारी सुनी नहीं। तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ऐसे रहे। इन्होंने हमेशा मंदिर, अब हर मंदिर का पुजारी चोर होता था, हर मंदिर का पुजारी रेपिस्ट होता था, कभी मौलवी सारे साफ हैं। और वो कौन सी शोले पिक्चर थी, शोले पिक्चर में कुछ भी नहीं दिखाया, लाइट नहीं है, वो जाके ऊपर अजान मार रहे हैं, लाउड स्पीकर से आवाज़ अजान बज रही है। तो मतलब समझो इन सबका कॉन्सेप्ट क्या था। और उसका शोले का राइटर कौन थे, वो जावेद अख्तर साहब थे। आप उनका कॉन्सेप्ट जानते शुरू से कैसा रहा है, वो अपने आप को मोटा मोटी कब्र खोदी है फराह खान ने, छेड़ा है हिंदुओं को। आप देखिए सोशल मीडिया पे भी आने वाले टाइम में फराह खान के देखिए आप कमेंट कैसे कैसे नीचे है जाके, अभी कमेंट सेक्शन बंद करने वाली हैं वो। अभी थोड़े दिन पहले उनका कौन थे, चहल की वाइफ ने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद कर लिया था, धीरे धीरे अपने कमेंट सेक्शन बंद कर लेगी। मीनाक्षी सिन्हा ने भी बंद कर लिया था। तो वही चीज़, तो फराह खान खुद ही होली खेलती है। आप उसके पुराने वीडियो देखिए, यूट्यूब पर जाइए, पिछले साल भी होली खेले फराह। लेकिन ये बड़ा गलत किया। क्या नाम है सर, इधर आइए थोड़ा सा। जी, सनातनी नीरज। सनातनी नाम लगाया हुआ है, और आपके त्योहार को कोई गलत बोले, कोई बोले कि छपरी का त्योहार है, कैसा लगेगा? क्या उनकी ये औकात हो जाती है? कभी ईद के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी होती है? करते हैं। जो अभी तुम छपरी का त्यौहार कह रहे हो कि पानी की बर्बादी, क्या तुमने ईद के ऊपर कभी त्यौहार पे टिप्पणी की होती है? क्या तुमने कभी क्रिश्चियनों के त्योहारों पे करी होती है? क्या तुमने कभी सिखों के त्योहार पे करी होती है? नहीं, सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पे दिखाने। दिवाली पे वायु प्रदूषण हो रहा है, होली पे जल प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे कहीं ये हो जाए, ईद की मान लीजिए, मुहर्रम मान लीजिए, मुहर्रम पे जब खुले हथियार चलाए जाते तब उन पर टिप्पणी क्यों नहीं करी जाती? पता अगले दिन ही फतवे जारी हो जाएंगे गला काटने के इनके, क्योंकि हिंदू यहाँ से सॉफ्ट टारगेट इसलिए टिप्पणी करते हैं। सीधी सी बात है इसीलिए। और है कौन है फराह खान? हमेशा बोलते थे हिंदुओं को पूरा भांड बॉलीवुड कहता हूँ मैं तो, है ना, वही पूरे हिंदुओं के ये टारगेट करते सारे। नहीं, भांड बॉलीवुड को पूरा देश पसंद करता है, उनकी फिल्मों को पसंद करता है, उनके गानों को पसंद करता है। हम तो नहीं करते। सनातनी नाम लगाने का आगे यही तो लक्ष्य है कि सनातन परंपरा से चलेंगे। हम तो नहीं करते पसंद। हम ना बॉलीवुड के किसी एक्टर को पसंद करते हैं जो अपने धर्म के विरुद्ध जाके काम करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ले लो, पीछे अपनी बहुत सारे नाम है सर, तो मैं क्या ही बताऊँ। अपने इसके सलमान के बाप कौन थे प्रोड्यूसर है कि जो छेड़खानी होती है या माहौल ख़राब होता है होली पर, कोई लोग नशे की धुत में चीज़ें करते हैं, उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए फराह खान ने ये ट्वीट कर दिया हो। क्या आपने किसी होली पे सेलिब्रेट तो वो भी करते हैं, किसी होली पे देखा कि किसी को छेड़ दिया हो या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया हो? किसी भी हिंदुओं के त्योहार पे, सिर्फ होली की नहीं कह रहा मैं, किसी भी हिंदुओं के त्योहार पे। क्योंकि हमारा सब त्योहार, हमें कोई मतलब नहीं अपना त्योहार एंजॉय करना, हमें चले जाना, हमें किसी से लड़ाई दंगे करने का मतलब ही नहीं होता। लेकिन इसके अलावा कहीं और देखिए ना, किसी और के मतलब हिंदुओं के एक सीधा सा नैरेटिव सेट कर रखा है। देखिए हिंदुओं के मैं पूरी चीज़ें बताता हूँ। हमारी कोई रैली निकलती है, रामनवमी की यात्रा निकलती है, मतलब पूरी इतनी पुलिस प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा मुहर्रम वगैरह पे क्यों नहीं होती है? क्योंकि हिंदू दंगाई नहीं है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट नहीं करता। जैसे मैंने इनसे पूछा, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसलिए ये लोग ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे सवाल। देखिए हमें ईद मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ईद वाले दिन अपने घर पे आराम से बैठा रहता हूँ, नहीं हुआ तो अपने ऑफिस चला गया, छुट्टी रहती है बट फिर भी रहता हूँ। अगर आपको कलर से प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो आप होली वाले दिन मत निकलिए। आप होली वाले दिन निकलोगे अभी आपके सारे काम होली वाले दिन होते हैं। उसके बाद अगर कोई कलर डाल दे, कलर डाल नहीं भी दे देता है, कलर कहीं ना कहीं पड़ जाता है, क्योंकि पूरे देश में हर सड़क हर गली में कलर चल रहा होता है, उसके बाद आपको इशू होता है। तो ये चीज़ें, इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये देख लिया, तुम्हें कलर से प्रॉब्लम है, लेकिन वही कलर तुम बेचते हो। क्यों बेचते हो भाई? दिवाली से प्रॉब्लम है तुम्हें, लेकिन वही पटाखे बेचने को तुम खड़े हो जाते हो। हमारे त्योहारों पे सारी चीजें तुम करते हो, क्यों करते हो भाई? ये हिंदुओं की गलती है जो अहिंसा परमो धर्मा के चक्कर में पड़े हुए हैं कि अहिंसा के धर्म पे चलो। ये हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म है धर्म हिंसा तत्व। अगर हमारे धर्म पे कोई आवाज उठाए तो हिंसा करना हमारा प्रथम धर्म है, और ये हिंदुओं को जानना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाले टाइम में ये हमारे सारे त्योहार खत्म कर दिए जाएंगे। बात करेंगे थोड़ी सी, होली मनाते हो? होली मनाते हो? सवाल मेरा ये है। होली मनाते हैं, बिल्कुल मनाते हैं भाई। धूमधाम से? थोड़ी बहुत धूमधाम से भी मनाते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत मनानी होती है वहाँ थोड़ी बहुत भी मनाते अच्छा लगता है त्योहार? हैं। अच्छा लगता है भाई, बिल्कुल। फराह खान कह रही है कि ये त्योहार छपरियों का है,
वो उनके कहने से थोड़ी ना होगा, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे तो लोग बाके बिहारी वगैरह मंदिर में जाते हैं, लोग मनाते हैं, तो यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो छपरी में गिनती करती है उनकी, तो उन्होंने उनके हिसाब से तो वो सारे छपरी हो गए ना, जो बाके बिहारी मंदिर में जा रहे हैं, राधा रानी के। बोल देते हैं ऐसे उठ पटांग ट्वीट कर देते हैं, ऐसे उठ पटांग बातें, वो भी हिंदू त्योहारों को लेकर। सोच का कुछ नहीं कर सकते। हम मुसलमानों के त्योहार के लिए नहीं कहते, लोग मुहर्रम मनाते हैं, जश्न रात मनाते हैं। लोग कहते हैं जश्न रात में दुआ मानी जाती है, ठीक है, शांति पूर्वक मनाया जाता है, तो हुड़दंग क्यों मचाते हैं लोग? बाइक वगैरह लेके क्यों जाते हैं? हमारे त्योहारों में आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस वाले जितने भी होते हैं हमारे त्योहारों में इतने नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनके जो त्योहार होते हैं पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाएगा, कहीं यहाँ पे रोक टोक लगा दी जाएगी, ज़्यादातर लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों? अगर इतनी एकता है तो भाई तुम्हारे में भी तो पुलिस की फोर्स नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे में नहीं होती। हमारे में तो जश्न मनाते हैं, पुलिस वालों को भी आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कोई भी त्योहार आता है। कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड का नैरेटिव ही यही है कि उनको हिंदू आस्था पर चोट करना है और हिंदुत्व को नीचा दिखाना है। आप भी मानते हैं बॉलीवुड जो है वो हिंदुओं को नीचा दिखाता है? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। तो ऐसे आए दिन ट्वीट करना शोभा देता है बॉलीवुड को? वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना। आप मनाते हैं होली? बिल्कुल बिल्कुल, हम सदा होली मनाते आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी होली मनाई है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक मुस्लिम हूं। आप होली मनाते हैं? और होली मनाते हैं। क्या नाम है आपका? बशारत खान। बशारत खान। और आप होली सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, हमेशा, आज से नहीं, आदो आज से हमारे बुजुर्गों ने भी होली खेली है, होली मनाई गई है। और ये फराह खान की जो ट्वीट है ये उनका अपना व्यक्तिगत है, इसमें कोई इस्लाम से या कोई मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सदियों से मनाएं, और ये जो कोई बैठ के ट्वीट कर दे या कोई ऐसे भड़काऊ बयान दे दे, इसमें हम लोग को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दरवाज़ों पे तो ढोलक मजीरा लेके आते थे लोग। अच्छा। फिर उनको हम पान खिलाया करते थे। अच्छा। हाँ, ये ऐसी रस्में होती थी भाई, त्योहार है ये। हमारे दरवाजे पे आते थे, फिर हम चाय बनवाते थे, पान खिलाते थे उनको, ढोलक मजीरे से गाने होते थे, आधा आधा घंटा तक वो हमारे यहाँ बैठते थे, फिर विदाई होती थी उनकी। किसी मौलवी ने फतवा जारी नहीं किया? क्यों भाई, वो अपना त्योहार मना। इस्लाम में तो हराम है। बहुत मैंने धर्मगुरु देखे हैं जो बोलते हैं कि होली सेलिब्रेट मत करना, होली का जश्न मत मनाना, इवन होली की बधाई तक मत देना, ये तक बोलते हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को बधाई ना दो या जो है होली ना मनाओ। ये कोई त्योहार में कोई कहीं कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये ऐसा कहीं तो ये भी कहते हैं कि दिवाली की मिठाई खाना भी हराम है मुसलमान को। क्या उसमें चीनी नहीं है और कुछ और मिला है क्या? चीनी नहीं, काफिर के घर की मिठाई है इसलिए। काफिर? हाँ, काफिर कौन होता है? जो ये बता दे कि ये जमीन आसमान सूरज चांद जमीन आसमान ऑटोमेटिक बना है, उसको किसी ने नहीं बनाया है, वो काफिर है। पर सनातनी लोग तो कहते हैं ईश्वर ने बनाया है। तो सही बात तो है। आप बहुत अच्छी, काफिर हो आपने गए? बहुत खूबसूरत बात बोली कि हम होली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप चलिए, आपके धर्म का मामला नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है ये, और कोई उनको ये छेड़े कि भाई ये तो। फराह खान कोई लीडर नहीं है मुस्लिमों का भाई। हाँ, आप गाँव में जाके मुस्लिमों से मिलो, आप यहाँ शहरों के मोहल्लों में जाके मुस्लिमों से मिलो, वो बताएंगे कि क्या होता है ये सब। अरे वहाँ तक सीने से गले मिलते हैं, और यहाँ तक क्या कि कुछ मुस्लिम लड़के भांग के पकोड़े तक खा जाते हैं। आप कहाँ मान लो, आप होली वाले दिन मिलना हमसे, हम बताएंगे कितने लड़के भांग के पकोड़े खा के मस्त हैं। अच्छा। हाँ, भांग भी खाते हैं, पकोड़े भी खाते हैं, ये सब तो मीडियाबाजी, सेलिब्रेट भी करते ये सब तो मीडियाबाजी में उछालने के लिए कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको? कुछ नहीं भाई, कहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि नापाक हो जाते हैं हम कलर से। खुद को हाईलाइट करने के लिए, खुद को मीडिया में लाने के लिए ऐसी बातें लोग बनाते हैं। और बाकी आप जमीनी स्तर पे उतरो, जमीनी खान ने जो किया ये लाइमलाइट पाने के लिए चकाचौंध, ये उनका अपना व्यक्तिगत है सोच है, या जो है लाइफ लाइन पाने के लिए ऐसा किया उन्होंने, ये उनका अपना व्यक्तिगत है। बाकी आप मोहल्लों में चल के मुस्लिमों को देखो, होली वाले दिन आप रिपोर्ट करना, और पता चलेगा आपको कितने मुस्लिम लड़के जो है इंजॉय ले रहे हैं, फुल मजा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और फराह खान जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इनकी बात सुने, ये मुसलमान है और कितनी खूबसूरत बात बोली कि हम गले मिलते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इससे भाईचारा हमारा बनता है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, भले वो बॉलीवुड की हस्ती हैं, बड़ी हस्ती हैं, जो ये कह रहे हैं कि होली छपरियों का त्यौहार है। उनको शायद नहीं पता कि होली एक आस्था का विषय है, और होली को लाखों करोड़ों लोग आस्था से जोड़कर देखते हैं। सेलिब्रेशन दूर की बात है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आपने बोला था। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे देश में, तभी हमारा देश और तरक्की करेगा। इन्होंने सही बोला, मेरा खुद का दोस्त है सूफियान अंसारी, हम उसे घर से खींच के लाते हैं होली में, लेकिन अभी क्या रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़े में हम उससे 2 साल पिछले साल हम उससे नहीं, क्योंकि रोज़े में वो रोज़ा रखता है तो फिर सही नहीं लगता है। वरना हम हमेशा, हमारा पूरा सर्कल है उसमें 3-4 मुस्लिम दोस्त हैं, हम उनको घर से निकाल के लेके आते हैं और घर के बाहर खड़े होकर रंग लगाते हैं। तो ये बहुत सही बात की, ऐसी सोच वालों की
की जरूरत है हमें, और ऐसे सोच वालों से भाईचारा ही रखना है हमें। होली वाले दिन इस हम लोग बार भी सेलिब्रेशन करेंगे, खूब खेलेंगे होली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम गांव में तो रहते हैं तो जानबूझ के नए शर्ट पहन लेते हैं ताकि वो किसी गरीब के काम आ जाए। अच्छा, वो जानबूझ के रंग फेंक देते हैं, अब उतारो, रंग डाल दिया उन्होंने, अब उतार दो। वो कपड़े उतारा, हमने उन्हीं को दे दिया। वो जानबूझ के डाल देते हैं, इसलिए हम नया कपड़े डाल लेते हैं उस दिन। नए कपड़े, हाँ, कि किसी गरीब पे काम। नुकसान नहीं होता आपका? क्या नुकसान होता है बताओ, वो खुश है ना, सामने वाला खुश तो हो रहा है। एक शर्ट पा गया, खुश हो गया, वो भी मिठाई पाया, पान पाया, और क्या चाहिए उसको, खुश है। अच्छा, जो मौलवी ये मैसेज देते हैं लोगों को कि हिंदुओं की मिठाई खाना भी हराम है, हिंदुओं के 30 त्योहारों पर बधाई देना भी हराम है, उन मौलवियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अर्धज्ञानी यानी कि आधा ज्ञान अगर उनके पास है तो वो इस तरह का जो है फतवा देंगे। और नहीं तो हम जिसको फॉलो करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, परफेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप तो यहूदियों को, नशारा को मस्जिदों में बैठा करके और मीटिंग किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी और नशारा को बिठा करके और मीटिंग करते थे, और यहाँ तक कि यहाँ से सनातनी राजा गए वहाँ मिलने के लिए, और मस्जिद में उनको मोस्ट वेलकम हुआ है, और बिठा के उनसे मीटिंग किए। तो उस मीटिंग के टाइम पे क्या खाना पीना नहीं होता था? होता था ना। तो फिर आधा ज्ञान क्यों बताया कि हम उनके यहाँ ना खाएं, उनकी ना पिए, उनके ना बात करें? ऐसा कहाँ हो सकता है? अर्ध ज्ञानी है, ज्ञान की कमी है। आप मनाते हो होली? कह रहे हैं कि हमारे बस्ती में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और अंकल जी कहे हैं जो कि ज्ञानी जो इंसान होते हैं ये ऐसे होते हैं, ठीक है। और जो अर्ध ज्ञान बता रहे हैं, अर्ध ज्ञान का मतलब वो मदरसा में पढ़ते हैं। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है अभी उनसे पूछ लिए, प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं बता पाएंगे। हमारे बबनान में बता रहे हैं, बस्ती जिले में है, तो वहाँ से एक लड़के पूछे, हम खुद मदरसे में पढ़ता था, कहे प्रधानमंत्री कौन है, पता ही नहीं उसे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक बूंद कुछ नहीं पता। और पढ़े लिखे जो है, पढ़े लिखे मुसलमान है, वो इंसान है, ठीक है। पढ़े लिखे जो है, फराह खान इंसान है या नहीं? इंसान नहीं है फराह खान, वो इंसान तो नहीं है, इंसान तो ही है, वो इंसान तो है, लेकिन वो जानते हैं हिंदू आस्था पे चोट जो है बॉलीवुड चाहे जो पूरा इंडस्ट्री है पहुंचा रही है। और अगर ये बात हो रही है कि मुसलमान पे, तो मुसलमान पे वो नहीं कहेंगी, क्योंकि मुसलमान एक्टिव हैं। अभी एक देख लीजिए जिसका गर्दन सर कलम हो गया था, क्या बोला था, और उसका सर कलम हो गया, मुसलमान पे बोला इसीलिए कलम हुआ। हिंदू पे भी चाहे इतना यही बोल दे, यही बहुत लोग बोल दे, कुछ नहीं होगा। अभी एक आदमी बोल रहा था, मुसलमान कह रहा था ये तुम लोगों का देश है, तुम लोगों का मतलब तुम्हारा देश है ही नहीं, इंडिया में हो खड़े हो, मतलब पाकिस्तान है। वो अपना देश नहीं मान रहे थे इसको, मान रहा है वो खुद मुंह से कहा। ये दुर्भाग्य है उनका। एक आदमी पूछा कि अगर आपसे पूछेगी देश आपका है नहीं, आप क्या जवाब देंगे? आपका है ये देश, हमारा देश है। हम कलाम साहब के संतान हैं। अगर कलाम साहब का देश है तो जाहिर सी बात है मेरा देश है। ये खूबसूरत है कि गर्व से बोलिए कि देश हमारा है। अब तो वही तो बता, अब कलाम साहब का देश है तो हमारा देश है, हम कलाम साहब के संतान कहाँ हैं। से आते हैं ऐसे लोग कि कहते हैं कि आपका देश है, ये तो क्यों नहीं मानते इस देश को अपना? नहीं हमारा देश है, आपका देश नहीं, वो जो इन्होंने बोला कि एक मुस्लिम भाई थे, वो कह रहे थे कि ये आपका देश है, ये तो हिंदुओं का देश है। यही भाई से भी थोड़ा सा यही गलती हो रहा है कि भाई उन्होंने जो कहा है कि ये आपका देश है, तो भाई ने उनको डायरेक्ट उनके नाम पे ना ले जा करके उनके जो है बिरादरी पे ले गए कि यानी कि वो मुस्लिम है। अगर ये कहते कि वो गुड्डू है, डायरेक्ट नाम कहो, तो इसमें कोई बदनामी नहीं होगी। उसका अपना विवेक है, अपना सोच है, छोटी सोच है, थोड़ी पढ़ाई है, क्या करेगा बेचारा? लिखा नहीं है वो, पढ़ा लिखा जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं ऐसे हैं अंकल जी, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो मदरसे से पढ़े हैं, ठीक है, मदरसे से पढ़े हैं। वहाँ पे ऐसी ये सकारात्मक सोच बताई नहीं जाती, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू को मतलब हिंदू पे आप चोट पहुँचाइए। और उसके बाद बाकी दर्शकों को क्या हम अपने अंदर अगर हम मौजूद 2-4-10 लोगों को हम देखे हैं, और आज एक लोगों को और इंटरव्यू में देख लिए, ठीक है, ये भी देख लिए हम। अगर मैं मौजूद हूँ और इस बात को कह रहे कि मदरसों में इस तरह से पढ़ाया जाता है, नहीं तो अबू कलाम आजाद जो देश के जो है शिक्षा मंत्री थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, मदरसे में पढ़े हुए थे, सुना जाए जो पढ़ाया जाता था। नहीं ऐसा आप ये आप ब्लेम लगा रहे हो, ऐसी कुछ नहीं है। मदरसे में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। मदरसे में भाईचारा, अदब, लिहाज हर चीज से पढ़ाई जाए। हम खुद मदरसे में पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। इस्लामी तामील पढ़े नहीं है। बाकी आखिरी में एक रिक्वेस्ट करते जाइए कि फराह खान जैसी लोगों को इग्नोर करिए और इस बार होली और धूमधाम से मनाएं। हाँ बिल्कुल, होली जो है आप धूमधाम से मनाएं, और ऐसे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं या मीडिया में आने के लिए वो कर रहे हैं,
इनकी बातों को ना माना जाए, आपस में गले मिल करके होली मनाया जाए, सारे त्योहारें मनाए जाए। आप भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे होली को लेकर? बिल्कुल, इस बार तो होली जितना आप अच्छे से मनाते हो इस बार और ज्यादा मनाओ। मैं 2-4-10,000 रुपए के कल उड़ा दूंगा तो फराह खान के नाम के। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। अपने त्यौहार के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। अगर आप पटाखों के बोल दोगे तो जहाँ 5,000 के पिछले बार उड़ाए थे तो 50,000 के उड़ा देंगे, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। फराह खान से यही कहना चाहूँगा, दोबारा ऐसे कमेंट मत करना, वरना मुंबई में हो यार यूपी में होते तो हमारे बाबा पता नहीं क्या कर देते। भैया वही चीज़ है, जेल हो जाता है। देखिए मुस्लिम भाई थे, होली सेलिब्रेट करते हैं और इस बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी हरकत थी फराह जी आपकी, और बड़ी ही अच्छा आपका ट्वीट था, क्योंकि इन्होंने तो रिक्वेस्ट की, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस देश के सभी सनातनियों को और ऐसे मुसलमान भाइयों को जो होली सेलिब्रेट करते हैं कि इस बार होली और ज़्यादा धूमधाम से मनाइएगा। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।